हेलो गाइस, दिस इज़ अनुपम फ्रॉम catsocialpresence.com। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एज ए हेल्थ एंटरप्रेन्योर या डॉक्टर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और क्या स्ट्रेटजी रखनी होगी जिससे आप अपना एक बेहतर पर्सनल ब्रांड बना पाएँ। और फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन प्रेजेंस होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक आपके नाम की ब्रांडेड वेबसाइट होनी चाहिए। और ये वेबसाइट एक पेज की या फिर मल्टी पेजर भी हो सकती है। तो वो टोटली डिपेंड आप पे करता है कि किस तरीके की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। उसमें आपका सिंगल पेज वेबसाइट या फिर मल्टी पेज वेबसाइट बना सकते हैं। अब वेबसाइट आप बनाने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप वेबसाइट के लिए जो भी डोमेन लें वो आप अपने पर्सनल नाम से लें। जैसे आपका नाम अगर डॉक्टर अमित मौर्य है तो आप drAmitMaurya.com करके अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन लें, सबसे पहली चीज़। उसके बाद आपका आपका एक अबाउट अस पेज होना चाहिए। आप अगर सिंगल पेज की वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें अबाउट अस वगैरह आपकी सर्विसेज वगैरह सब आपके सिंगल पेज पे ही आ सकती हैं। और आप जैसे मल्टी पेज अगर वेबसाइट बनाते हैं तो वन बाई वन हर पेज के हिसाब से आपका मैटर उसमें डाला जाता है। तो आपको डिफ़ाइन करना है कि अगर सिंगल पेज वेबसाइट बनवानी है या फिर मल्टी पेज वेबसाइट बनवानी है, वो आप अपने प्रोफेशनल से कर सकते हैं। या फिर अगर खुद बनाना चाहते हैं और इनिशियली अगर अभी सर्विस आपने चालू करी है तो और आपका बजट अगर कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल पेज वेबसाइट बनवाएं। सेकंड चीज़ इसमें आपका ध्यान रखने की है कि आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बनानी होगी। मतलब आपको सभी ये इससे थोड़ा प्रोफेशनल है, थोड़ा टेक्निकल है, तो आपको थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा या फिर आपको एक किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये आपकी वेबसाइट का सेकंड मतलब जो है उसमें आपको ध्यान देना है कि वो एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, जिससे आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे अच्छे से रैंक कर पाएँ और मतलब आपकी विजिबिलिटी बढ़े। तो उसका एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना वेबसाइट का बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, अगर आप मल्टी लोकेशन पे सर्विस देते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके उस हिसाब से मल्टी पेज बनेंगे। और सब पेज के हिसाब से आपकी लोकेशन उसमें डाली जाएगी कि आप जैसे अगर के 2-3 जगह पे अगर आपका क्लिनिक है और वहाँ आप सर्विस देते हैं तो आपकी वेबसाइट में वहाँ पे उसके टाइमिंग वगैरह उसका डेटा वगैरह सब आपका फीड किया जाएगा। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मल्टी लोकेशन आप सर्विस देते हैं या फिर आप सिंगल लोकेशन देते हैं, तो वो सारा उसमें मेंशन होगा। चौथी चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि आपकी वेबसाइट पे एक अपॉइंटमेंट सेक्शन होना चाहिए, जिससे आपको विजिबिलिटी अगर आपकी आती है और पेशेंट आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है तो उसे एक अपॉइंटमेंट सेक्शन मिले, आपके बारे में जाने। उसके बाद अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपका अपॉइंटमेंट सेक्शन आपको अपॉइंटमेंट आपसे ले पाए। तो सेकंड चीज़ है आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनने के लिए कि आपका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए। सोशल मीडिया प्रेजेंस से मेरा मतलब है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा ये रहेगा कि आपको कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुनना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको शुरुआत फेसबुक से, यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से करनी चाहिए। ये तीनों प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी हैं और आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल तो बना दी, वहाँ पे आप अपना अपना स्पेशलाइजेशन तो दे दिया, आपने अपना अबाउट अस दे दिया और आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, लेकिन अब आगे क्या? अब आप सोशल मीडिया प्रोफाइल पे क्या करेंगे, कैसे पेशेंट से एंगेज करेंगे? तो आप उसके लिए आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट उस पर अपडेट कीजिए। शुरुआत आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से कीजिए। और अगर आप वीडियो बनाने में और वीडियो से
बनाने में मतलब कंफर्टेबल हैं तो आप यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं या फिर लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं अपनी फील्ड के अनुसार, अपने स्पेशलाइजेशन के अनुसार। और फिर उसके बाद आप सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अपनी वेबसाइट से लिंक कीजिए, जिससे आप कोई भी एजुकेशनल पोस्ट अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे डालते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो डालते हैं तो वो पेशेंट आपका वीडियो देखे या फिर आपकी प्रोफाइल या पोस्ट पढ़े, और उसके बाद वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सीधे आपकी वेबसाइट पे लैंड करे या फिर आपके कांटेक्ट नंबर लेके वो आपसे सीधे बात कर पाए, आपसे अपॉइंटमेंट ले पाए। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अपनी वेबसाइट से लिंक कीजिए और वेबसाइट में सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अपडेट कीजिए, जिससे वो इंटरकनेक्टेड हो जाएं और कहीं से भी अगर बंदा आता है, अगर वेबसाइट से लैंड करता है तो वो आपके सोशल मीडिया को भी ऐसे इंटरेक्ट कर पाए, और अगर सोशल मीडिया से पेशेंट आपका आता है तो वो वेबसाइट में लैंड कर पाए। तो ये मेक श्योर कीजिए कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आपके वेबसाइट से लिंक होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको लोकल लिस्टिंग करना चाहिए, यानी कि गूगल माई बिजनेस पर आपको लिस्टेड होना है। आपका हॉस्पिटल है या फिर आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं तो उसी के अनुसार आपको गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट होना है। आप उसमें अपना स्पेशलाइजेशन दीजिए, कैटेगराइजेशन करिए और फिर उसमें आप अपना सारा ही अपना अबाउट दीजिए, अबाउट अस के बारे में, अपनी प्रैक्टिस के बारे में, अपना स्पेशलाइजेशन के बारे में उसमें अपडेट कीजिए। और मेक श्योर कीजिए कि आप उसमें जो नाम डालें, जो आप एड्रेस डालें और जो फ़ोन नंबर डालें वो आपके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे और वेबसाइट पर सेम होनी चाहिए। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपका नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, वेबसाइट्स पे और गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पर भी सेम होना चाहिए। अब इसके बाद लोकल लिस्टिंग करने के बाद गूगल माई बिजनेस पर आपको सभी लोकल डायरेक्टरीज़ में अपने आप को अपडेट करना है और विद सेम तीनों चीज़ों के साथ नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ये मेक श्योर करना कि सभी लोकल डायरेक्टरीज़ में आप जब अपने को लिस्ट कर रहे हो तो आपका नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर सभी लोकल डायरेक्टरीज़ में आपका सेम होना चाहिए। चौथा पॉइंट है बिल्ड योर ओन पॉडकास्ट चैनल। तो अब पॉडकास्ट चैनल आप कैसे चालू करें, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं पॉडकास्ट है क्या। ये ऑडियो फॉर्म में कंटेंट होता है आपका, जिसमें आप अपना एजुकेशनल पोस्ट ऑडियो फॉर्म में दे सकते हैं या फिर आप पेशेंट के रिव्यू या आप पेशेंट से बात करते हो जो भी ऑडियो है या उनका रिव्यू है या फिर कोई भी चीज़ आपने अच्छे से क्योर किया हुआ है और पेशेंट उस पर रिव्यू दे रहा है तो वो ऑडियो फॉर्मेट में होता है जो कि आप उसे पोस्ट कर सकते हैं, तो वो एज ए पॉडकास्ट हो जाता है। तो ये आजकल बहुत चलन में है। तो रिकमेंडेशन है कि आपका एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए एक पॉडकास्ट चैनल भी होना चाहिए जो कि आपके रिव्यूज़ में मदद करता है, पर्सनल ब्रांड बनाने में मदद करता है। तो आपका एक पॉडकास्ट चैनल भी होना चाहिए। चैनल आप बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए ऐप आता है, एक एंकर ऐप होता है जिसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए और फिर उसमें आप अपना कंटेंट ऑडियो फॉर्म में डाल सकते हैं। और इसमें बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है कि ये एक ही ऐप से आप सब जगह उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि गूगल पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई वगैरह पे ये आपका ये एंकर ऐप से ही सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका कंटेंट। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, सारे प्लेटफॉर्म पे आप डिस्ट्रीब्यूट एक ही ऐप से कर सकते हैं। तो एंकर ऐप से आप इस पॉडकास्ट को अपना चैनल चालू कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, ये ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन हो सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑफलाइन आपको कैसे कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बहुत सारे एनजीओ होते हैं जिससे आप अपने से जोड़ सकते हैं और फिर उनके साथ आप अपना प्रचार कर सकते हैं। तो एक ये तरीका होता है ऑफलाइन कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कीजिए
आप लोकल जितने भी एनजीओ हैं उनसे कनेक्ट कीजिए और फिर उनके लिए सर्विस दीजिए, तो जिससे आपकी पहचान बनती है और ऑफलाइन कम्युनिटी बिल्ड करने में मदद मिलती है। अब जान लेते हैं कि ऑनलाइन कम्युनिटी कैसे बनते हैं। तो ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने के लिए आप एज ए फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे अपना फोरम बना सकते हैं, तो और उस पे एजुकेशनल पोस्ट कंटेंट अपना डाल के, अपने रिव्यूज़ डाल के आप उसमें धीरे धीरे उसमें अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो कम्युनिटी बिल्डिंग का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कम्युनिटी बिल्ड करें, जिससे आप धीरे धीरे उसे नर्चर करें, जिनसे आप उन्हें लाइफ टाइम रिटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि आपने सारे काम कर लिए, कि आपने अपनी वेबसाइट बना ली, आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अपडेट कर ली, आपने गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग कर ली और आपने अपना पॉडकास्ट चैनल भी खोल लिया, आपने कम्युनिटी बिल्डिंग भी कर ली, ऐप भी ग्रुप कर लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन भी कर लिया। तो क्या इससे आपका पर्सनल ब्रांड बन गया? नहीं, अब इसके बाद आपका मेन काम चालू होता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंटेंट। यहाँ पे आपको कंटेंट को जानना होगा कि किस तरीके का कंटेंट आप अपने यूजर्स को देना चाहते हैं। तो कंटेंट कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पहले जान लेना होगा कि कंटेंट 3 प्रकार के होते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में और टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब ये आपको मेक श्योर करना होगा कि आप इन तीनों में से किस फॉर्मेट में कंफर्टेबल हैं। अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कंफर्टेबल हैं तो आप ब्लॉग लिख सकते हैं, सोशल मीडिया स्टोरी लिख सकते हैं, पोस्ट आप उसमें डाल सकते हैं अपने टेक्स्ट फॉर्मेट में। और अगर आप वीडियो फॉर्मेट में कंफर्टेबल हैं तो आप शॉर्ट वीडियो डालते हैं या लॉन्ग फॉर्म में वीडियो डालते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में डालते हैं तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग फॉर्म में डालते हैं तो मेरे हिसाब से आप यूट्यूब पे डालें। आईजीटीवी आप आज की डेट में उतना काम नहीं करता, तो मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब पर अपना वीडियो अपडेट करें, और शॉर्ट फॉर्म में डालें तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी फॉर्मेट आता है, अगर आप ऑडियो फॉर्मेट में डालते हैं तो पॉडकास्ट है, बेस्ट है। एंकर ऐप पे आप अपना पॉडकास्ट चैनल बना सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मेट होते हैं कंटेंट के, ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट। अब आपको करना क्या है, आपको अब मेन काम चालू करना है कि आप अपने रोज़ डेली एक एक पॉडकास्ट डालें, या फिर एक रील डालें, या फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट डालें, या फिर आप एक ब्लॉग डालें वेबसाइट पर। जिस तरीके के भी कंटेंट में आप कंफर्टेबल हैं उसको अपनाएं और उसको फिर कंटिन्यूसली उसका फॉलो करें, उस पर अपना काम करें। अब आपने अपना कंटेंट टाइप चूज़ कर लिया है कि आप कौन सा कंटेंट कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। इसके बाद मेन चीज़ आती है कि आप अपना कंटेंट अब बनाएंगे कैसे, कैसे हम पेशेंट को, क्या पेशेंट को हम अपना कंटेंट दें जिससे वो इंगेज हों हमारे कंटेंट से। तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि आपको मैं 2 वेबसाइट बताता हूँ जिस पर आप जाइए। ये कंटेंट रिसर्च है, इसमें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट है कोरा वेबसाइट, ये क्वेश्चन आंसर फोरम है। तो इस पे जाके आप अपने रिलेटेड फील्ड से एक क्वेश्चन सर्च कीजिए, एक क्वेरी सर्च कीजिए, और फिर उसमें आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे, और वो क्वेश्चन के ऊपर आप अपना कंटेंट बनाएं। सेकंड वेबसाइट है answerthepublic.com करके, वहाँ आप जाइए और उसमें सर्च कीजिए अपने से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। और फिर आप उसमें answerthepublic.com और quora.com से जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं आप उनका एक्सेल शीट में उसे अपडेट कीजिए 1 बाई 1, और फिर उन्हें आप अपने कंटेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और ये कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पेशेंट या आपके जो यूज़र हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी डिसीज़ेज़ के बारे में क्योर कैसे होती हैं, तो
वो कंटेंट एकदम आपको एंगेज्ड कंटेंट है, जो ऑलरेडी यूज़र आपके अपने डिसीज़ को दूर करने के लिए ढूंढ रहे हैं, और उसका आंसर आप देंगे तो ये कंटेंट वाकई इंगेजिंग होगा और उसे यूज़फुल लगेगा और वो आपसे इंगेज करेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि इन दोनों वेबसाइट से आप अपना क्वेश्चन कंटेंट उठाएं और उस पर 1 बाय 1 कंटेंट बनाएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। और कोई भी अगर आपको इस कंटेंट के प्रति या फिर पर्सनल ब्रांड के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको आगे उसमें हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।